और खेलदा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाने का शेड्यूल आ गया जी। वो सऊदी अरब और फिर लंदन, बस यहीं तक थी कहानी। सलमान साहब, मुझे नहीं पता, आप जिक्र कर रहे हैं अगर सऊदी अरब वो जाएंगे तो उम्रे के लिए हमेशा जाते रहे हैं और वो उम्रे की शहादत हासिल करते हैं रमज़ान शरीफ में, और कई सालों से वो नहीं जा चुके थे। जब एग्ज़ाल में थे तो आखिरी जो साल था उसमें गए थे, तो अभी भी वो ज़रूर जाएंगे अगर ये शेड्यूल होगा तो। मेरे इल्म में यही हो सकता है। बाकी जो बात और लंदन का आप सायरा बानू ने उस शेड्यूल में लंदन अगर हो तो क्या करेंगे, फिर हम कैसे लेंगे वहां? सऊदी अरब तो उम्रा हो गया, लंदन में क्या होगा? टेस्ट। देखें, पाकिस्तान का कोई शहरी, नवाज शरीफ साहब समेत कोई भी जिसको पाकिस्तान से आने जाने में किसी को दुश्वारी नहीं है, कोई भी जा सकता है, इसमें कोई फ़िक्रमंद होने की बात नहीं है। और मैं सिर्फ सायरा बानू साहिबा ने जो बशीर मेमन साहब के हवाले से बात की है, मैं सायरा बानू साहिबा मेरी बहन है और हमारी कुलीग रही है, अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। मैं सिर्फ इनको ये मशवरा दूंगा कि आप बशीर मेमन साहब की फ़िक्र छोड़ें। उनकी वो सिंध के सदर है मुस्लिम लीग नून के, पार्टी उसके साथ है, क़यादत उसके साथ है। वो वज़ीर आज़म साहब से उसकी मुलाकात हुई है, कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात हुई है, अभी वो उम्रे पे गए हैं और वो आकर अपनी सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखेंगे। मगर ये अच्छा नहीं होता सायरा बानू साहब अपने क़यादत को कहती कि इलेक्शन से पहले जलसे करते। हमने 12 मैं और बशीर मेमन साहब इनकी क़यादत के पास गए कि आप जलसे करें, हम क़यादत को भी बुलाते हैं, मगर इन्होंने ये एक जलसा करना गवारा नहीं समझा। GDA की क़यादत ने, पीर साहब पगारा के साहब ने, अगर वो करते तो ये रिज़ल्ट नहीं आता। उसके बाद एहतजाज जलसा करना, मैं समझता हूँ ये किसी पार्टी में इस तरह नहीं होता है कि इलेक्शन मुहिम नहीं चलाते, इलेक्शन के बाद रोना रोते हैं। तो ये हिकमत अमली। अच्छा, आपने जो मुहिम चलाई उसका क्या बना? का रास्ता खेलदार साहब, जो सिंध में आपने मुहिम चलाई, नया सदर बना के आप लोगों ने क्या कर लिया, जरा ये बताएं। कर लिए हम सिंध में इनके इत्तेहादी थे, इन्होंने हमें सिर्फ 5 सीटें दी। हम ये नहीं चाहते थे नून लीग की ज़्यादातर सिंध में सीटें हो, इन्होंने 5 सीटें दी। हमने 5 लाख वोट सिंध से उठाए मुस्लिम लीग नून ने। बशीर मेमन ने इनके साथ हमारा इत्तेहाद था, 80,000 वोट लिए हैं। बाकी हमारे किसी ने 50,000, किसी ने 40,000, 5 सीटें सिर्फ हमें दी सिंध में। 62 सीटों में GDA ने हमें, तो GDA ने तो हमें उसी तरह रास्ता रोका जिस तरह बाकी जमातों ने हमारा, जो हमारा सियासी मुखालफन उस वक्त भी आपको ज्यादा मार्जिन मिल सकता था ना, चाहती थी PMLN सिंध। जी खेलदा साहब, आपको ज्यादा मार्जिन मिल सकता है। मैंने एक सवाल करना है खेलदा साहब, GDA ने जलसा नहीं किया, कोई चले जाती हो गई, सरगर्मी नहीं की, घर पे बैठे हुए, तो इस तरह इलेक्शन नहीं जीती जा सकती। चले जाती हो गई। दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक बात बताएं, जावेद लतीफ़ साहब आपकी जमात के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं जब भी हम धांधली के हवाले से शिकायत करते हैं ना, अपने भाई का इलेक्शन और दीगर जहाँ जहाँ उनको ऐसा शक है, तो हमें ये कहा जाता है कि चुप कर जाओ वरना नवाज शरीफ का हल्का खोल देंगे। ये धमकियाँ उन्हें दी जाती हैं। ये देता कौन है धमकियाँ? आज बोल डालें। देखें, जिसको भी नवाज शरीफ साहब का हल्का खोलना है, वो अगर हल्का खुलेगा कानूनी तरीके से खुलेगा। ये कोई दुकान नहीं है, ताला नहीं है जिसको चाबी लगाओ खुल जाएगा। कानूनी रास्ता है, बिल्कुल जाके खोलें। अगर नवाज शरीफ साहब का हल्का पहले भी 2013 में भी इमरान खान ने 35 पंचर की बात की थी, 4 हल्के खोलने की बात की थी, उसको नाकामी हुई। उन्होंने लिख के दिया था, अगर धांधली साबित नहीं हुई माफी। जावेद लतीफ को धमकियां इमरान खान नहीं दे रहे, और शाह महमूद कुरैशी ने माफी नहीं मांगी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे। अभी भी अदालती निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद है। किसी को किसी, इस वक्त रिकाउंटिंग जो हो रही है उसमें मुस्लिम लीग नून जीत रही है और 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें हमें कामयाबी होने, हम कानूनी तरीके से जा रहे हैं। हमें जहां पे हमारे कैंडिडेट समझते हैं रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वो कानूनी हक जो है इलेक्शन कमीशन को भी देना है, अदालतों को भी देना है। तो ये भी जाए, नवाज शरीफ समेत किसी भी हल्के में जाना चाहते हैं जाके खोलें, ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ हम इस वक्त हुकूमत में हैं, हम अगर हुकूमत में है तो हमें जिम्मेवारी के साथ बोलना होगा, जिम्मेवारी के साथ बात करेंगे। हमें 2018 में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन में, मैं जरा शौकत बसरा साहब से भी पूछ रहा ना, इदारों पे, शौकत बसरा साहब से उनकी पार्टी के मुतालिक भी कुछ पूछ लेते हैं ना।